सबसे पहले यही इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी इंग्लिश राइटिंग को इम्प्रूव करें। इंग्लिश राइटिंग के लिए आपको बेसिकली पहले इंग्लिश ग्रामर के स्किल्स हैं वो ज़रूरी होने चाहिए कि वो आपको फिंगर टिप्स में हो, प्रैक्टिस में हो। फिर आप अपनी इंग्लिश रीडिंग करें, डिफरेंट बुक्स पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, जो एक सीएसएस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो आप स्क्रैच से तैयारी करना चाहते हैं तो बेसिकली डॉन न्यूज़पेपर निकालें, उनसे जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जो कॉलमनिस्ट राइटअप्स लिखते हैं उसमें स्ट्रक्चर्स हैं वो कॉपी करें, वोकैबलरी है, नॉलेज गैदर करें, फैक्ट फिगर डेटा वो सब गैदर करें। तो ये पहली स्टेप तो ये है कि आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करें, रिफ़ाइन करें। और दूसरी स्टेप ये है कि आप पास पेपर देखेंगे कैसे कैसे सवालात आ रहे हैं, एसे में कैसे आ रहा है, कंपोजिशन में कैसा है, दीगर सब्जेक्ट कैसा है, और डिफरेंट दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे हैं। फिर आप कंपलसरी तो सबके सेम होते हैं, तो आप ऑप्शनल्स की तरफ देख लें कि ऑप्शनल में आपके कौन से सब्जेक्ट मैच हो रहे हैं। जो आपकी डिग्री से मैच हो रहे हैं तो वो आपको उठाएं, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि उसमें आपके बैकग्राउंड है, नॉलेज है। और जो दीगर सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल में, उसमें आप ये देखें कि ओवरलैपिंग सब्जेक्ट कौन से हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, जैसे सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, क्रिमिनोलॉजी है, हिस्ट्री है, इंडो पाक, यूरोपियन आईआर से लिंक है, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, ये सारे लिंक है, एंथ्रोपोलॉजी लिंक्ड है, सिंधी लिटरेचर लिंक्ड है। तो ये आप सब्जेक्ट उठा सकते हैं कि कंपैरेटिव एडवांटेज हो आपको लिए। 600 आपको सीएसएस में चाहिए ऑप्शनल के लिए, और 400 आपको पीएमएस में या सीसी में ज़रूरी है ऑप्शनल्स पिक करने के लिए। फिर जो मेरी जो तैयारी है वो बेसिकली ये सेल्फ प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इम्प्रूव करेंगे ही नहीं। आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपको यूट्यूब में ऑनलाइन सोर्सेज भी हैं, ट्यूटर्स भी अरेंज करें। जब तक आप प्रैक्टिस करें और खुद राइटिंग करें और एवेल्यूएट करवाएं, और मिस्टेक्स हो और मिस्टेक्स से लर्न करें। जो मिस्टेक्स आपको पॉइंट आउट करके देते हैं अपने ट्यूटर्स को, उनसे लर्न करें, उनको दोबारा वो रिपीट नहीं करें। अच्छे से अच्छा राइट अप लिखा जा सकता है। जो अभी भी हम लिख रहे हैं तो उससे हम और भी अच्छा लिख सकते हैं। एक सर्टेन लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट हर लेवल में है, तो वो ही आप अपना कंटिन्यू करें कि लर्निंग करें, डिफरेंट प्रैक्टिस करें और इम्प्रूव करते जाएं विद इन द टाइम बाउंड। और अपनी जो आप लर्निंग कर रहे हैं तो वो डिसिप्लिन्ड होकर करें, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आप उसको लाइटली नहीं लें। जैसे आप भी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करें तो आप 1 घंटे या 2 घंटे भी रिज़र्व कर रहे हैं तैयारी के लिए, तो वो भी आप अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें। फॉर इंस्टेंस अगर आप एमसीक्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वो एमसीक्यूज़ के लिए अलग रजिस्टर हो, और डिफरेंट जो ऑनलाइन हैं प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से एमसीक्यूज़ है वहाँ से तैयारी करें। बुक्स से हैं कारवान एकेडमी से, डिफरेंट जो एमसीक्यूज़ वाले बुक है वहाँ से प्रिपेयर करें। वो मेंटेन करें, सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करें सेपरेट पोर्शंस के लिए, जैसे जीके है, साइंस है, मैथ, जनरल एबिलिटी है, पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर है। तो डिफरेंट सेक्शन मेंटेन करें, तो वो आप अपने सेक्शन अपडेट करते जाएं। तो ये आपके लिए अच्छा होगा कि डिफरेंट टाइम पीरियड में आपको लिए जितना भी होगा तो एक अच्छा आपके मटेरियल होगा आपके पास अवेलेबल। तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि आप जब भी जिस पेपर में हैं जाने अपेयर होंगे तो आपकी तैयारी पहले ही हुई होगी। वही सेम एमसीक्यूज़ हैं तो वो आपके फिंगर टिप्स में होंगे। जैसे आप उनको रिवाइज करते जाएं विद इन टाइम तो वो आपको हेल्प करेंगे। सीएसएस में या पीएमएस, सीएसएस में भी एमसीक्यूज़ का सेक्शन होता है, और वन पेपर एग्ज़ाम है जैसे एसपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, ये कैडर एग्ज़ाम्स है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, और फेडरल में एग्ज़ाम होते हैं इंस्पेक्टर एफआईए। ये वन पेपर एग्ज़ाम जितने भी होते हैं वो भी आपको हेल्प करेंगे। उसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट्स को भी कंटिन्यू करें, उनको भी थोड़ा गो थ्रू करें। और एक चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो सब्जेक्ट्स में, कि वो हम ट्रेडिशनल मटेरियल नहीं लिखें। जो ट्रेडिशनल है या बुकिश मटेरियल है वही आप अगर सेम रिप्रोड्यूस करके आप एग्ज़ाम में आंसर शीट में लिखेंगे तो वो आपको हार्डली कोई पासिंग मार्क्स देगा। अगर आप उसको एक्सील करना चाहते हैं तो वो ये है कि आप अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करें, अपनी तरफ से न्यू मटेरियल ऐड करें, रिसर्च करें, और डिफरेंट ऑथर्स हैं उनके जो राइटअप्स हैं वो पढ़ें। रीडिंग मटेरियल, रीडिंग आप अपना एक्सपेंड करें। नेशनल ऑथर्स अच्छे हैं वो आप लिखें, इंटरनेशनल ऑथर्स हैं उनके जो बुक्स हैं वो आप रीड करें। और जैसे जो इंटरनेट में मवाद है वो भी एक बहुत हेल्पफुल है। यूट्यूब में बहुत अच्छा है, मटेरियल्स हैं, लेक्चर्स हैं डिफरेंट ट्यूटर्स के,
और गूगल में भी अच्छा मटेरियल मिल सकता है। और अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, वो भी बड़ी हेल्पफुल है। आपको डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है विद इन द क्लिक ऑफ बटन। पहले ज़माने में ये होता क्या, ये हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते थे तो मुश्किल होता था, या 4-5 साल पहले तो गूगल में भी इतना मटेरियल नहीं होता था। अभी चैट जीपीटी में तो बहुत ही अच्छा है कि आप जो भी लिखें तो विद इन द टाइम फ्रेम आपको अच्छा रिस्पॉन्ड मिलेगा, तो वो आपको नॉलेज इन्हेंस करेगा। जो नॉलेज आपको मिलेगी तो वही आप अपना रिप्रोड्यूस करें एग्ज़ाम में और रिफाइंड मटेरियल के साथ लिखें आंसर्स, तो एक अच्छी लर्निंग होगी। और इससे ये होगा कि आपके स्कोर अच्छा आएगा। जब आपका स्कोर अच्छा आएगा तो आप अपने सिक्योर भी कर सकते हैं ग्रुप में एलोकेशंस वगैरह, और अपने डिज़ायर्ड एलोकेशन और एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं विद इन शॉर्ट पीरियड में। तो मेरा यही मानना है कि आप मेहनत करें और इम्प्रूव करें अपने आप को। और फेलियर्स, जब भी हर किसी को फेलियर्स आते हैं तो वो अपने फेलियर्स से डिसहर्ट नहीं हो, इम्प्रूव करें अपने आप को, और डिफरेंट जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो गेन करें, और जो अपनी मिस्टेक्स हैं वो इम्प्रूव करें। जब तक आप इम्प्रूव नहीं करेंगे तो वो सेम रिपीट होगा, और आपका CSS लंबा हो जाएगा और PMS लंबा हो जाएगा। तो प्रोसेस आपका टाइम लगेगा, इसीलिए कि मिस्टेक्स जल्द ही इम्प्रूव करें, रिफाइंड करें अपने आप को लर्निंग एक्सपीरियंस से, और कम टाइम में भी अपने गोल्स को अचीव करें, एग्ज़ाम क्लियर करें और अच्छी सर्विस में नौकरी हासिल करें।